नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इतिहास के अब तक के सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन ऑपरेशन थंडरबोल्ट की कहानी। यह वह कहानी है जिसने दुनिया भर के ताकतवर देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि समय आने पर क्या वे भी अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठा पाएंगे। क्या उनके देश की सेना इस काबिल है जो मौत के मुंह से अपने देश के लोगों को सकुशल निकाल लाने का दम रखती हो, वह भी सिर्फ 90 मिनट के अंदर। दोस्तों, जब मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, जब हर सांस पर खतरा मंडरा रहा हो, तब भी कुछ लोग पीछे नहीं हटते। यह कहानी है अदम्य साहस, असंभव को संभव बनाने और एक देश के अपने लोगों के लिए मर मिटने की। आइए इस बेमिसाल कहानी के नायकों को सलाम करते हुए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह 27 जून 1976 का दिन था जब पेरिस के हवाई अड्डे से एयर फ्रांस की फ्लाइट नंबर 139 ने उड़ान भरी। उसमें कुल 248 यात्री सवार थे, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी मौत के मुहाने पर खड़ी होने वाली है। जब फ्लाइट एथेंस में रुकी तो उसमें 4 आतंकियों ने कदम रखा। उनकी आंखों में खौफ और इरादों में तबाही का मंजर था, लेकिन किसी ने भी इस पर गौर नहीं किया। जब विमान ने दोबारा उड़ान भरी तो इस बार उसका गंतव्य बदल चुका था। कुछ ही देर में पायलट के सिर पर बंदूक तान दी गई और फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया। जहाज में सवार यात्रियों में यह खबर फैलते ही चारों ओर अफरा-तफरी मच गई। हर तरफ यात्रियों की चीख पुकार गूंज रही थी, लेकिन कोई भी अपनी सीट से हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी आतंकियों ने ऐलान किया कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो एक-एक कर सबको मार दिया जाएगा। आतंकियों की धमकी सुनने के बाद सभी यात्रियों के दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया था। सभी लोग सन्न थे, क्योंकि जहाज के अंदर आतंकवादी हथियार लहरा रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहानी के बीच में आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर आतंकियों ने जहाज का अपहरण क्यों किया था। तो दोस्तों, यह कोई आम आतंकवादी हमला नहीं था। इस हाईजैकिंग के पीछे एक बड़ा उद्देश्य था। आतंकवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन एक्सटर्नल ऑपरेशंस और जर्मन रेड आर्मी फैक्शन ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। उनकी मांग थी कि इजराइल, केन्या, फ्रांस और जर्मनी की जेलों में बंद 40 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को रिहा किया जाए, अन्यथा वे सभी यात्रियों की एक-एक कर हत्या कर देंगे। दोस्तों, इन 40 आतंकवादियों में वे कुख्यात आतंकवादी भी शामिल थे जो कई देशों में बम धमाकों और नरसंहार के लिए जिम्मेदार थे। इजराइल और अन्य देशों के लिए यह सिर्फ बंधकों को छुड़ाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह आतंक के खिलाफ खड़े होने की परीक्षा थी। उस समय अगर आतंकियों की मांगें मान ली जातीं, तो यह भविष्य में और अधिक खतरनाक हमलों का रास्ता खोल देने वाला निर्णय साबित होने वाला था। दोस्तों, इस फ्लाइट में बंधक बनाए गए यात्रियों का बुरा हाल हो चुका था। उनके लिए हर दिन मौत का इंतजार करने वाला जैसा साबित हो रहा था। उनकी आंखों में डर, चेहरे पर थकान और दिलों में निराशा थी, जबकि उनके परिजनों को पूरी उम्मीद थी कि सरकार जरूर कुछ करेगी, लेकिन वक्त तेजी से गुजर रहा था। इस बीच फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका कूटनीतिक हल निकालने में लगे हुए थे, जबकि इजराइल ने एक अलग निर्णय ले लिया था। वह था आतंकियों को सबक सिखाने का। यह एक ऐसा निर्णय था जैसा कि आज तक दुनिया का कोई भी देश किसी भी आतंकवादी संगठन के खिलाफ ले पाने में कामयाब नहीं हो पाया था। दोस्तों, इजराइल का यह निर्णय दुनिया को हैरान कर देने वाली रणनीति थी। इजराइल की सबसे घातक कमांडो यूनिट सायरेट मटकाल ने इस मिशन को अंजाम देने का बीड़ा उठाया। यह ऑपरेशन एकदम गोपनीय था।
इजरायली सेना ने दुश्मन को चकमा देने के लिए ईदी अमीन के काफिले जैसे दिखने वाली गाड़ियां तैयार की और सीधे दुश्मन के इलाके में घुस गए। दोस्तों, यह 4 जुलाई 1976 की रात थी। हर तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन हवा में गूंजती थी सिर्फ एक ही चीज, वह थी प्रतिशोध की गूंज। जब इजरायली स्पेशल फोर्स के जांबाज योद्धा मौत को ललकारते हुए युगांडा की धरती पर उतर चुके थे और गो 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 पहला कमांड गूंजते ही गोलियों की बौछार शुरू हो चुकी थी। दुश्मनों को संभलने का पल भर भी मौका नहीं दिया गया। फिजा में चारों तरफ आग, धमाके, गोलियों की आवाजें और धुआं फैल चुका था। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आने लगा था और आतंकियों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। इजरायली सैनिक बिजली की गति से अंदर घुसे। उन्होंने हर गली और हर कोने में घातक हमले किए। परिणामस्वरूप महज 90 मिनट के भीतर यह ऑपरेशन खत्म हो चुका था और सभी बंधकों को आतंकवादियों के चुंगल से छुड़ा लिया गया था। यह अब तक के इतिहास में आतंकवादियों के खिलाफ सबसे बड़ी जीत थी। इस जीत के बाद दुनिया भर में जहां जश्न का माहौल बन चुका था, वहीं इजराइल के नागरिकों का अपनी सरकार के प्रति विश्वास और भी बढ़ चुका था। लेकिन दोस्तों, जीत की इस कहानी में एक दर्दनाक मोड़ भी था। इस ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले योनी नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे, इस मिशन में वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत ने इस ऑपरेशन को इतिहास में सदा के लिए अमर कर दिया। दोस्तों, इस ऑपरेशन के बाद जहां दुनिया भर के देशों को यह संदेश गया कि इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, वहीं इस मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ एक नई मिसाल कायम की। इसके बाद कई देशों ने अपनी एंटी टेरर यूनिट्स को और भी मजबूत करने की दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों, कैसे इजराइल ने दुनिया को दिखाया कि वह अपने नागरिकों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्यों इसे अब तक का सबसे खतरनाक और सफल रेस्क्यू ऑपरेशन माना जाता है, इस कहानी में हम जान चुके हैं। तो कीजिए इंतजार, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है एक ऐसी ही अनटोल्ड स्टोरी के साथ। और हाँ, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।